किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं। अरे मंजिलें तो उन्हें मिलती हैं जिनके हौसले बड़े होते हैं। नमस्कार, मैं हूं नितांत एडवोकेट और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। एक समय की बात है, एक अमीर आदमी होता है। वो अपने देश से दूसरे देश में शिफ्ट कर रहा होता है। उसके पास अपना एक जहाज भी होता है जिससे वो जा रहा होता है। अचानक रास्ते में घटना घटती है। वो जहाज का इंजन खराब हो जाता है और जहाज बीच रास्ते में रुक जाता है। वो परेशान हो जाता है। जहाज में कई कर्मचारी भी होते हैं, कई इंजीनियर्स भी होते हैं, सब परेशान हो जाते हैं और सारे इंजीनियर्स उसको सही करने में लग जाते हैं। वो कोशिश करते हैं, वो एफर्ट्स करते हैं, लेकिन वो इंजन ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। तभी उनमें से एक इंजीनियर बाकी इंजीनियर से कहता है कि इस जहाज में एक आदमी है, वो शायद इस इंजन को ठीक कर सके। तो बाकी लोग कहते हैं कि भाई कौन है वो? तो कहते हैं एक वृद्ध आदमी है, वो भी पहले इंजीनियर थे, शायद वो ठीक कर दें। तो लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं कि भाई हम लोगों से नहीं ठीक हुआ तो एक बुढ़ा आदमी क्या ठीक करेगा? लेकिन बार बार उसके कहे जाने पर उसे मौका दिया जाता है। वो वृद्ध आदमी आता है, वो इंजन को बहुत ध्यान से देखता है, काफ़ी देर तक देखता है। लोग हंसते हैं, वो देखता रहता है और फिर अपने पुराने झोले से एक हथौड़ा निकालता है और इंजन के एक पार्ट में जोर से मारता है। और अचानक एक आश्चर्यचकित घटना घटती है। वो इंजन चालू हो जाता है, जहाज दोबारा चलने लगता है और सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो जहाज मंजिल तक पहुंचता है। उसके कुछ ही साल बाद एक और घटना घटती है। उस अमीर आदमी के पास एक पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि मैं वही वृद्ध आदमी हूं जिसने एक समय आपकी बहुत मदद की थी। जब आपका जहाज बीच रास्ते में फंसा हुआ था तो मैंने ठीक किया था। आज मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं उसकी फ़ीस चाहता हूँ, मुझे 20,000 रुपये दे दीजिए। तो वो अमीर आदमी मुस्कुराता है और जवाब लिखता है उस पत्र का, और वो जवाब उस वृद्ध आदमी के पास भेजता है। जब वृद्ध आदमी को जवाब मिलता है, वो पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि इतने से काम के 20,000 रुपये, आपने एक हथौड़ा ही तो मारा था, उसके 20,000 रुपये मैं नहीं दे सकता। तो वो वृद्ध आदमी फिर से जवाब लिखता है और उस अमीर आदमी के पास भेजता है। वो अमीर आदमी जब उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि 1,000 रुपये उस हथौड़े को मारने के और 19,000 रुपये सही जगह पर हथौड़ा मारने के मैं आपसे चाहता हूँ। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को डीमोटिवेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एबिलिटी है, काबिलियत है। बस ज़रूरत है उसको समझने की, और वो हर एक इंसान कुछ ना कुछ स्पेशल कर सकता है। बस ज़रूरत है हम उसे डीमोटिवेट ना करें। और इस कहानी से हमें एक और शिक्षा मिलती है कि मेहनत तभी रंग लाती है जब सही दिशा में मेहनत की जाए। आप अगर किसी भी दिशा में मेहनत करते हैं तो लग के मेहनत करते हैं और कई बार हमें मंजिल नहीं मिलती है, लेकिन हम जब सही दिशा में लगते हैं, सही दिशा में अपने एफर्ट्स करते हैं तो वो सफलता ज़रूर मिलती है हमें। इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। धन्यवाद।